दोस्तों, अब हम सीखने वाले करने की तुलना करना। आइए सबसे पहले हम इस पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक क्या है? क्वेश्चन नंबर एक है √3 2 की करनी 3 कोमा √2 4 करनी 3 में कौन सबसे छोटी है? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन संख्या उतार लेंगे। √3 हो गया, उसके बाद 2 की करनी 3 होगी, √2 हो गया, 4 की करनी 3 अब हम क्या करेंगे, हम जो करनी है हमसे पावर के रूप में लिख लेंगे। जिसे हम जिसकी करनी कुछ नहीं होती उसकी होती है 2। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, उसी प्रकार कोमा 2 की पावर 1/3, उसी प्रकार 2 की पावर 1/2, उसी प्रकार 4 की पावर 1/3। अब हम क्या करते हैं, जो भी घात होती है हम उसका एलसीएम लेते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, अब 2 3 2 3 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 3 दूनी 6, तो इसका एलसीएम होगा 6। अब हम क्या करेंगे, तो संख्या को उसके एलसीएम से भाग देंगे। हम कैसे देखते हैं, यानी कि 3 की पावर कितना आएगा? 2 या 6, यानी कि 6 को हम 2 से भाग देंगे, 2 या 6। उसी प्रकार 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 पर हो जाएगा भाग। 2 की पावर 2 या 6, 3 पर। 4 की पावर यानी 3 दूनी 6, 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 की पावर 3 की 3 3 9 27, 27 2 दूनी 4 8 16। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? सबसे छोटी संख्या है इसमें 4, जो हमें प्राप्त हुई है √2 की करनी 3 से, यानी कि 3 करनी होगी 2 की। ये हमारा आंसर है, यानी कि इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 4 की करनी 3 और √2, 3 की करनी 6 और 5 करनी 4 को अवरोही क्रम में लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम सबसे पहले संख्या को पावर के रूप में लिख लेंगे। यानी 4 की पावर 1/3, उसी प्रकार 2 की पावर 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, इसी प्रकार 5 की पावर 1/4। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी इसकी घात होगी, यानी कि जो घात होगी हम उसका एलसीएम लेंगे। तो 3 फिर 2 फिर 6 फिर 4 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12। इसका एलसीएम होगा 12। अब हम क्या करेंगे, 4 की पावर, अब हम एलसीएम को इससे भाग देंगे, यानी 3 से भाग देंगे एलसीएम। तो 3 चौक 12, 4 आएगा। इसी प्रकार 2 की पावर, यानी कि 2 6 की 12, 6 आएगा। इसी प्रकार 3 की पावर 6 दूनी 12, 2 आएगा। फिर 5 की पावर 4 तिया 12, 3 आएगा। अब हम देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है। 4 चौक 16 और 16 गुना 16, 256, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 3 125। तो संख्या क्या है? अब हमें लिखना है अवरोही क्रम। ये होता है
घटता क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 256, जो हमें मिली है करनी 4 की करनी 3 से। उसके बाद 125 जो हमें प्राप्त हुई है 5 की करनी 4 से। उसके बाद 64 जो हमें प्राप्त हुआ है √2 से। उसके बाद है 9 जो हमें प्राप्त हुई है 3 की करनी 6 से। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 की करनी 3 और 6 की करनी 4, 15 की करनी 6, 245 की करनी 12 में कौन सबसे बड़ा है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? संख्या को पावर के रूप में लिख लेंगे। 4 की पावर इसे हम 1/3 लिख लेंगे, कोमा 6 की पावर 1/4, कोमा 15 की पावर 1/6 और 245 की पावर 1/12। अब हम क्या करेंगे? 3, 4, 6, 12। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12। अब हम क्या करेंगे? जो घात है, घात को एलसीएम को संख्या की जो घात होती है हम उसे भाग देते हैं। घात में जो हर होगा हम उसे भाग देंगे और उसे पावर के रूप में लिख लेंगे। भाग देने के बाद जितनी बार भाग होगा उसे पावर के रूप में लिख लेंगे। तो 4 की पावर कितना आएगा? 3 चौक 12, 4 पर पूरा भाग हो गया, कोमा 6 की पावर 4 या 12, 3 पर भाग हो गया। 15 की पावर 6 दूनी 12, 245 की पावर 12 एकम 12, एक बार। 4 की पावर 4 का मान कितना होगा? 256। 6 की पावर 3 का मान 6 36, 6 का 216। 15 की पावर 2 यानी 225, 25, 245। अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे बड़ा पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 256 जो हमें प्राप्त हुआ है 4 की करनी 3 से, और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पॉइंट 5 की पावर 2 कोमा रूट में है 0.49, कोमा क्यूब रूट है 0.008, कोमा 0.23 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। पॉइंट आया 2 अंकों बाद, यानी कि 1, 2, कोमा ये 49 का स्क्वायर कितना होगा? सॉरी 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो पॉइंट है 1 अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद है, यानी कि जो इसका रूट आएगा उसमें पॉइंट 1 अंक बाद आएगा। इसी प्रकार कोमा। अब हम देखते हैं 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। पॉइंट है इसमें 3 अंकों बाद है, तो इसमें आएगा 1 अंक बाद, यानी कि 0.2, कोमा 0.23। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? सबसे छोटी संख्या बतानी है हमें इसको। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या तो कौन सी सबसे छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या होगी इसमें 0.2, यानी जो हमें प्राप्त हुई है क्यूब रूट 0.008। ये हमारा आंसर होगा।